बाबा नित्य प्रति हमें बैठकर, हमारे सम्मुख बैठकर यही तो समझाते हैं कि बच्चों, मीठे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं अब तुम्हें लेने आया हूँ। ये संगम युग है। कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। तो इस संगम युग में मैं आपको यहाँ से, इस नरक नगरी से लेने को ही तो आया हूँ। अभी तक तुम भक्ति करते रहे, भक्ति से क्या मिला? ये तो जिस्मानी यात्रा है। जिस्मानी यात्रा में आपने देखा होगा कि कितने कितने कष्ट आपको भोगने पड़े हैं। कभी उस धाम पे जाना, कभी उस धाम पे जाना, कभी चढ़ाइयाँ चढ़ना, कभी पहाड़ों को उतरना चढ़ना, कभी भीड़ में लाइन लगाना, और जैसे ही नंबर आए तो वहाँ सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा आपको धक्का देके, रेला देके आगे बढ़ा देना। उस एक क्षण के लिए, एक दर्शन के लिए हम कितनी कितनी महीनों पहले रिजर्वेशन कराते हैं, बहुत सारी तैयारियां करते हैं, और फिर हम जब जाते हैं तो वहाँ जाकर हमें 1 सेकंड के अंदर रेला देके आगे निकाल दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार समझो कि ये माया है। माया भी 1 सेकंड में आपको जमीन पे ला देती है, और 1 सेकंड में ही आपको स्वर्ग का नज़ारा दिखा देती है, जीवन मुक्ति दिला देती है। तो हम उस 1 सेकंड में इतने सावधान रहें। अभी बाबा ने बताया था कि आप खबरदार रहिए, आप बिल्कुल एकदम चैतन्य रहिए, श्रीमत पे चलिए। बाबा को याद करते रहिए, योग में रहिए, क्योंकि योग में अगर रहेंगे तो आपको माया आएगी तो ज़रूर, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो इतना तेजस्वी हो जाएगा बाबा की कृपा से कि माया आपको टच नहीं कर पाएगी। आप तो सुदर्शन चक्र बने हैं ना। आप देखते हैं कि लोग बाग घर बार छोड़ के सन्यासी बन जाते हैं, और बाद में अपने मठ बना के, अपने महल बना के, अपने हवेलियां बना के सुख सुविधाओं के साथ उसमें निवास करते हैं। अपने भक्तों से कहते हैं, खुद अपने आप को भगवान कहते हैं, और अपने भक्तों से कहते हैं कि इन विकारों को छोड़ो। और खुद उन विकारों में लिप्त हो जाते हैं, ऐशो आराम करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं तो तुमको रूहानी यात्रा कराता हूँ भाई, और रूहानी यात्रा में जिस्म को, शरीर को कोई कष्ट नहीं होता। मैं आपकी आत्मा को, आपके शरीर को पतित से पावन बनाता हूँ, और पावन बना के फिर स्वर्ग का नज़ारा दिखाता हूँ।
तो आप मेरी श्रीमत पर चलो, नियम कानून के साथ चलो। अमृत बेला को कभी मत छोड़ो। अमृत बेला एक ऐसी चीज़ है, एक आनंद की ऐसी चीज़ है कि अगर आपने अमृत बेला कर लिया, बाबा को याद कर लिया अमृत बेला में, तो आपका माया ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमें अपना अच्छा बुरा तो पता ही है ना। हम घर में रहकर भी पवित्र रह सकते हैं, हम सभी सगे संबंधियों में रहकर भी पवित्र रह सकते हैं। बाबा ने हमें वो सुगम रास्ता बताया है कि हम अगर पवित्र रहेंगे तो बाबा की याद में रहेंगे। बाबा हर समय हमें अपनी वर्षा देता रहेगा और उस वर्षा के माध्यम से हम बहुत जल्दी, बहुत निकट, बहुत सुख सुविधाओं के साथ आत्मा को परमात्मा, उस परम पिता परमात्मा से के नज़दीक ले जा सकेंगे। आपने देखा होगा कि आपके अंदर जो घटनाक्रम चल रहा होता है, बाबा मुरली में वही बता देते हैं। आपकी समस्याओं के समाधान, आपकी जो पोती हैं, आपके जो पत्र हैं, उनके जवाब दे देते हैं। लेकिन सच्चे मन से बाबा को याद तो करो। जैसे कोई लोग अपने अपने धर्मों में अपनी पूजा पाठ करते हैं, तो बाबा तो कहता है कि आप मेरे को दंडवत भी मत करो, आप प्रणाम भी मत करो, आप तो मेरे बच्चे हो, आप मेरी गोद में बैठो, आप मेरी नज़रों में बैठो। मैं तुम्हें लेने आया हूं, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप भी थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लो। पुरुषार्थ करोगे तो रास्ता आसान हो जाएगा। मेरी आप सभी से विनती है कि आप बाबा को दिन में कम से कम 12 बार स्मरण में ज़रूर लाएं। इससे आपकी आदत बनेगी, अभ्यास बनेगा और बाबा आपके निकट हर समय रहेगा। ओम शांति, ओम शांति।